जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों एवं प्यारे दोस्तों एवं प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, हमारे चैनल एक बार फिर मैं भाई शैलेश कुमार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेट 2। सेट 2 का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, मैं सेट 1 में आपको ऑलरेडी इम्पिटी सेट तक करा चुके थे या पढ़ा चुके थे। आपको फार्मूला जो था वो आप तक प्रोवाइड करा चुके थे। बट जो आज की क्लास में होने वाले हैं इम्पिटी सेट के आगे वाले, आज हम पोर्शन को कराएंगे, ठीक है, क्लियर कराएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। जो हमारा आज का पोर्शन खत्म होने वाला है, फिर उसके हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है उसको हम लेके आएंगे। टारगेट में क्या रहेगा? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, फिर उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहेंगे, फिर उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आपका माइंड हिला देंगे, ठीक है। ये जो आए रहेंगे उसी में से जो मैंने आपको पढ़ाया, बट आप समझ नहीं सकते हैं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है कि कहाँ से क्वेश्चन को आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं हम। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। अगर आपने वास्तव में रियल में अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन अंदाज के साथ हमारी टीम आपको लेकर आ रही है फ्री प्लान, जिसमें फ्री प्लान हम आपको डिलीवर कराएंगे। बट जो है वो डेडिकेट क्लासेस आपको रहेंगी। डेली आपको क्लास लाइव आना पड़ेगा, डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ने आपने पार्टिसिपेट किया, 2 क्लासेस छोड़ दिए, अन्यथा 3 में आप पार्टिसिपेट करें बट आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा अगर आप करने वाले हैं तो कृपया हमारे चैनल से दूरी रहें। आपसे जो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो इतनी ज़्यादा फीस है या कोचिंग की फीस वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं भी उस बैकग्राउंड से आया हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि फीस की वजह से कोई भी हमारा स्टूडेंट या कोई भी भाई या कोई भी बहन ना रह सके जो कि शिक्षा प्राप्त ना कर सके। देखिएगा, जुड़िएगा हमारे चैनल पर एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम बेहतरीन आगाज के साथ, एकदम बेहतरीन मुकाबले के साथ हमारी टीम एकदम जोर जबरदस्त है। मिलते हैं फिर जो हमारा 2025 का टारगेट है उसको पूरा करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, इसी माहौल में इसी के साथ लाइव आएंगे और अपना जो स्कोर है उसको आप तक पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं, ठीक है। भरोसा करिएगा, अगर भरोसा कर लिया आपने तो हमारी टीम है वो एकदम बहुत तरीके मजबूत है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो बिना कुछ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको दूसरे जो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुका था कि इम्पिटी सेट तक ऑलरेडी मैं आपको करा चुका था। तो उसमें जो हमारा देखिएगा जो हमारा सेट है वो है फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सबसे जान लेते हैं कि फाइनाइट सेट होता क्या है। फाइनाइट सेट के बारे में जाते हैं। फाइनाइट सेट वह सेट होता है जिसे हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो हमारे गिनने के काम आ सके। क्या काम आ सके? ना आपको याद हो तो या ऐसे याद करिएगा, जो हमारे गिनने के काम आ सके। उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। आर यू राइट? आशा करते हैं इस स्लाइड के माध्यम से आप तक जो फाइनाइट सेट का फंडा था वो आप तक पहुंचा होगा। अगर पहुंचा नहीं है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक हुआ। ये हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक सेट है, ठीक है। आशा करते हैं कि जो फाइनल सेट है वो आपको समझ में आया। तो चलते हैं बिना देर हुए, हमारा जो नेक्स्ट है उसकी ऊपर हम चर्चा करते हैं, जो है इनफाइनाइट सेट। क्या है इनफाइनाइट सेट? देखिए, फाइनाइट सेट क्या होता है? जिससे हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट वह सेट होता है जिससे हम गिन ना सकें, जैसे हम गिन ना सकें। इनफाइनाइट सेट क्या सेट होता है कि जैसे हम गिन ना सकें। देखिए, मैंने एग्जांपल में डाला है कि आकाश में तारों की संख्या। आकाश में तारों की संख्या। आकाश में तारों की संख्या क्या कोई गिन सकता है? गिन नहीं सकता है, बट अनुमान लगा सकता है, ठीक है। तो गिन नहीं सकता है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। और एग्जाम्पल मैं आपको 1 2 बता दूं, जो हमारे सिर के बाल कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। घोड़े की पूंछ के बाल
घोड़े की पूंछ के बाल, ये क्या कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको इनफाइनाइट सेट समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब फाइनाइट सेट हमने आपको बताया। फाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसे हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अगर हम किसी, मान लो जैसे हमने गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं कोई सब्जी लेने गया, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम गिन सकते हैं, तो हमारा वो कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। जिसे हम ना गिन सकते वो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो कौन सा है, फिर बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है पावर सेट। क्या है पावर सेट? का मतलब क्या होता है? घात समुच्चय। क्या होता है? घात समुच्चय। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पावर सेट के बारे में हम जाते हैं। फार्मूला को पावर सेट, जो फार्मूला ऑफ द पावर सेट है उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है? 2 की पावर n। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ की संख्या बराबर 2 की पावर क्या होगा? n। ये फार्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर n, जो उसके पीपीटी मैंने कलेक्ट की थी उस पर हो नहीं रहा था, तो मैंने वहाँ पर 2 की पावर n ही लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होगा? 2 की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल में ये देखो आपको दिया गया है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्व। मान लो यहाँ पर कोई सेट दिया गया है एग्जाम्पल में, यहाँ पर मान लो कोई एक हमको सेट दिया गया है। एग्जाम्पल ये कह रहा है पावर ऑफ एलिमेंट बराबर 1 2 दिया गया है। तो इसमें कितने पावर सेट बनेंगे? इसमें देखो कितने पावर सेट बनेंगे। हमने आपको बताया था, कोई आपसे पूछ ले तो किस प्रकार से हम लगाएंगे। जो हमारा फार्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है? 2 की पावर n होता है। 2 की पावर क्या होता है? n। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। इसी को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसमें आप दिए, इसमें कितने एलिमेंट दिए गए हमको? नंबर ऑफ संख्या कितनी दी गई है? 2 दी गई। कितनी दी गई है? 2। तो आपको मैंने ऑलरेडी आप बताया था, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 2 की पावर n। n हमारा कितना दिया गया? 2। जब 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4। अब इसमें 4 सेट बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे सबसे पहले जान लेते हैं। 1 2 है, सबसे पहले 1 2 है। सबसे पहले जो हमारा बनता है फाई, क्या बनता है? फाई, जिसमें रिक्त समुच्चय कहते हैं, कोई भी समुच्चय नहीं होता। पहला क्या बनेगा? 1 बनेगा। फिर दूसरा क्या बनेगा? 2 बनेगा। फिर पहले तीसरा क्या बनेगा? खुद का सेट होता है। ये क्या है हमारा? पावर सेट। कितने बने थे? 4। ये कितने हैं? 1 2 3 4 मैंने आपको बताए। आशा करते हैं कि इस स्लाइड के माध्यम से आपके जो दिमाग में वो पावर सेट एकदम अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, अगर आप लोग कहें तो। देखिएगा फिर से शुरू से देखिएगा। पावर सेट क्या देखिएगा? पावर सेट। देखिएगा पावर सेट। ठीक है, पावर सेट के बारे में हम जान लेते हैं। पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या होता है? घात समुच्चय। घात का मतलब तो आप जानते हैं कि 1 की घात 2, इसका मान कितना आएगा? 1। ठीक है, 2 की घात 2, इसका मान कितना आएगा? 4। ये क्या है? घात है। क्या है? घात है। तो देखिए जो हमारा पावर सेट का जो फार्मूला, तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पर क्या दिएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो कितना होगा? 2 की पावर n। n जहाँ पर हमने आपको बताया था, जहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, देखिएगा जो हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के माध्यम से मान लेते हैं। जो हमारा दिया गया है क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर ऑफ एलिमेंट हमको दिया गया है 1 2। हमको मान लो कोई हमको सवाल दिया गया है, पावर ऑफ एलिमेंट
हमको दिया गया 1,2। अब हमसे पूछ दिया इसमें कि पावर ऑफ सेट कितने बनेंगे। क्या पूछ दिया कि पावर ऑफ सेट कितने बनेंगे। आपको अगर वैसे कोई बकेट में दे देता है कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर क्या हो तो 2 की पावर n। इसमें कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए। जब 2 की पावर n करेंगे आप यहाँ से, जब n बराबर 2 की पावर n करेंगे तो यहाँ पर n का मान कितना है 2। जब 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो किसी भी विकल्प में अगर हमारा 4 आंसर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एकदम सही। अब जान लेते हैं किस प्रकार से हमारे बनेंगे। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, 5 बनेगा, फिर क्या बनेगा, सिंगल सेट बनेगा, फिर उसका सिंगल बनेगा, फिर क्या हुआ, खुद का एक क्या होता है सेट। ये हमारे कितने बने, 4। इसमें 4 ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आदि बराबर कह सकते हैं हम। तो हमारा जो पावर सेट है, पावर सेट का जो फंडा है वो आपके दिमाग तक पहुंचा। आशा करते हैं आसानी से एकदम बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा होगा। देखिएगा जो मोटिवेशन लाइन है इन्हें मैं क्यों प्रोवाइड कराता हूं आपको, क्यों डालता हूं पीपीटी में, कि कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होकर ही हमारे चैनल पर जुड़िएगा। एकदम बढ़िया तरीके बिंदास तरीके से पढ़िएगा कि वक्त बदलना है तभी तो तैयारी करते हैं कड़कती धूप में, कि वक्त बदलना है तभी तो तैयारी करते हैं कड़कती धूप में। क्योंकि मेरी माँ का एक ही सपना है, क्योंकि मेरी माँ का एक ही सपना है, वो मुझे देखना चाहती है एक आर्मी ऑफिसर के रूप में, या एक सिपाही के रूप में, एक या अच्छे रैंकर के रूप में। हमारा क्या, सब लोगों का यही सपना रहता है। ठीक है, तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको जहाँ तक मैंने मोटिवेट किया वहाँ तक तो आप समझ सकते हैं। जो हमारा अगला है वो है डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर समुच्चय। क्या होता है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको पूरा मिलाइएगा, यहाँ पर होगा a माइनस के b, ये हमारा b सेट है पूरा। ठीक है, ये होगा हमारा a माइनस के b। किस प्रकार से होगा देखिए हम बता दें आपको। ये हमारा a एक सेट है, ये कोई b सेट है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, a माइनस के b होगा, क्योंकि इसमें a का भी एलिमेंट होगा और b का भी एलिमेंट होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए नंबर ऑफ कोई एक हमको सेट दिया गया, कोई हमको b एक सेट दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस के b। क्या करना है हमको, a में से b घटाना है। क्या करना है, a में से b घटाना है। तो a में से आप b घटाइएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा जो हमारा a का सेट है वो है 1 2 3 4। हमारा b का क्या है 2 3 4। अब 2 3 4 2 3 4 खत्म हो गए तो कितना बचा 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा। तो इस क्लाइंट के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते थे, अंतर समुच्चय। आशा करते हैं आपको अंतर समुच्चय जो हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। a माइनस बी का फंडा है। ठीक है, नोट पॉइंट में हमने आपको डाल दिए हैं कि आप नोट पॉइंट में क्या करिएगा। आप मान लो कोई तरीके से भूल जाते हैं, क्या a माइनस बी, क्या a माइनस, जो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a के बचे। मैंने आपको बताया था, अभी देखो इसमें बताया था, इसमें क्या ओनली a के बचे एलिमेंट, a के एलिमेंट बच्चे लिखेंगे, b के नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2 से 3, 3 से ये कट गया तो हमारा 1 बचा। ठीक है, वही इसमें कह रहा है कि a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a के बचे अवयव को ही लिखेंगे। b माइनस a का मतलब होता है ओनली b के अवयव ही बचे, जो बचे होंगे वही लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें भी हमने डाला है जो हमारा यूनियन का मतलब होता है, इसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब होता है सारे अवयव। क्या होता है, सारे अवयव जितने भी हमारे यूनियन में दिए गए हैं सारे को हम राइट करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, सारे अवयव, बट दोबारा नहीं। क्या लिखेंगे, बट दोबारा नहीं। कोई अवयव लिखा है मान लो 2 3 4 4 3 2 इस प्रकार से लिखा है। अब मान लो हमको यूनियन बताना है तो यहाँ पर किसी प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से ही लिखेंगे। ये हमारा क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यू इधर पर यूनिवर्सल होगा शायद में। ठीक है, यूनिवर्सल होगा, सॉरी ऊपर यूनिवर्सल होगा, इधर यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जो हमारा दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कोई भी सेट लिखा हुआ है उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और फिर 3 4 5 लिखा है इस प्रकार से, तो हम किस प्रकार से सेट हमारा जो बनेगा यूनिवर्सल सेट वो बनेगा 1 2 3 4 5 तक बनेगा, क्योंकि उसमें जो हमारा 4 5 था वो ऑलरेडी आपको दोबारा
दिया गया। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट कहता है कि हमारा किसी भी दोबारा जो एक बार प्रसाद ले गया उसको दोबारा एंट्री नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन होगा। जो हमारा यूनियन कहता है वो दोनों में कॉमन होगा। जैसे किस प्रकार से, मान लो एक कोई हमको सेट दिया गया ए बी कॉमा सी दिया गया। अब हमको बी कोई सेट दिया गया है कि बी सी डी दिया गया। अब हमसे पूछ लिया कि हमारा ए यूनियन बी क्या होगा। अब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, बी कॉमा सी, जो दोनों में कॉमन हो। ये दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो ये क्या हो गए, हमारे यूनियन होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, यहाँ से देखिएगा आपको जो फार्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जो हमारा सेट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, फिनिश। आर यू राइट? जो हमारा सेट चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या कराएंगे, जो सेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या हमें लगते हैं कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकते हैं, बहुविकल्पी के रूप में बन सकते हैं, उसी को हम लेकर आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कल, ठीक है, उसी में हम लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पर आसानी तक पहुंच सके। अगर आपका कोई भी भाई या बहन 12th 10th के एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है तो जुड़िएगा हमारे चैनल पर। फ्री एवं कॉस्ट कोई भी प्राइस नहीं रहने वाली है। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे मैथ, फिजिक्स, हिंदी एवं इंग्लिश के विशेष टीचरों का ज्ञान, आपको अनुभव टीचरों का ज्ञान अनुभव टीचर किस प्रकार से होने वाले, जो बोर्ड एग्जाम में खुद की क्या जो हमारे लोग हैं वो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, तो वो आपको बताएंगे किस प्रकार से हमको बोर्ड में लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से बोर्ड में लिखना है वो आपको सारी कुछ प्रक्रिया बताने वाले हैं। ठीक है, इस टीचरों का जो हमारी इस टीम का अंदाज लेकर आऊँगा आप तक। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू, थैंक यू दोस्त। प्यार बना ही रहिएगा भैया।